हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। तो आज के अनदर एक्साइटिंग वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमको नहीं जानते, हमारे नाम सतपाल साहू है। सॉरी गाइस, ये सतपाल साई का इंट्रो है, तो मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। तो आज अपने साथ सतपाल साई बैठ चुका है, मिलाऊंगा। तो हेलो गाइस, दोस्तों कैसे हो? का गालबा कैसा बाड़ू केम चुका नो। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं उनके बारे में जितना बोलूंगा बहुत ही कम है। तो डायरेक्टली उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। तो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? वैसे मेरा एक डायलॉग फेमस है, हमरे नाम है सतपाल साहू और आप नहीं जानते होंगे। यही डायलॉग आप लोगों ने फेमस किया, तो आप लोग का बहुत बहुत आभार। बाकी आज हमारे साथ विष्णु बिहारी भाई हैं, बहुत दूर से चल कर आए हैं। और वैसे भी स्पेशल मैं घर पे आया हूँ 10 दिन की छुट्टी में। भाई ने सोचा कि यार थोड़ा मेरे से मिल ले, तो मैंने भी उनको कहा कि आ जाओ आप, हमारा घर है, आपका खातिरदारी भी हो जाएगा। वही तो चलिए शुरू करें क्या? हाँ, एकदम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सतपाल भाई, आपको विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा, आपके माइंड में किस तरह है कि यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, कैसे आइडिया पैदा हुआ? अच्छा, देखिए, आइडिया की अगर बात करें ना, हाँ। तो यूट्यूब में आपका 2015-16 से ही मतलब स्टार्ट किया। वैसे मेरा तो करीबन 4 चैनल ऐसे था जो मतलब सस्पेंड हो गया ओहो, और उस पे टर्मिनेट क्या हो क्या गया। डालते थे? वैसे देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए तो जो पहला मेरा जिंदगी का पहला चैनल था, हाँ, वो हाँ। मेरे ही नाम से था, मतलब ओहो। सतपाल साहू के नाम से ही था। तो उस पे क्या था, जैसे मैं मतलब बच्चे लोगों को डांस वगैरह करवाता था। हाँ। और वही वीडियोस वगैरह जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया करता था। क्या करता था? उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब ये चैनल मेरा काफी मतलब अच्छा वायरल हुआ था। और ये 2000 मतलब 15 की बात है, लमसम में मैं आपको 5 बता साल रहा हूँ। पहले। आज से 5 साल हाँ। पहले की बात है। तो क्या हुआ ना कि मतलब उस चैनल पे करीबन 10,000 सब्सक्राइबर था। ओहो। अब सोचिए, आज से 2015 के टाइम में मेरा अगर 10,000 सब्सक्राइबर था और आज अगर 2020 चल रहा है, तो मीन्स आप सोच सकते हैं 5 साल में नहीं तो वो मिलियन में हमारा गया होता। सही है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जो है एक वीडियो देखा था, वो एक टेक्निकल चैनल है स्पेशल, उसका नाम माई स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र कुमार है। बिहार का ही है। हाँ, तो मैं ऐसे एक्चुअल में उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। बट उन्होंने बताया कि आप जो है रीयूज कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो मैंने जो है क्या क्या एक अपना कार्टून नाम से जो है मैंने चैनल बना दिया। हाँ। और उस पे मैंने रीयूज कंटेंट वगैरह अपलोड करना शुरू कर दिया। तो जो मेरा पहले सतपाल साहू वाला जो चैनल था, वो ब्रांडेड अकाउंट नहीं था। वो जो था आपका डिफॉल्ट अकाउंट था। तो जो मेरा अपना कार्टून था, वो उस पे क्या हुआ कि रीयूज कंटेंट पे क्या हुआ कि लोगों ने स्ट्राइक मार दिया। जो ओरिजिनल उसका कंटेंट ऑनर है, उसने क्या क्या स्ट्राइक मार दिया। अब जब स्ट्राइक आया तो वो तो चैनल गया, साथ में डिफॉल्ट वाला जो चैनल था उसको भी ले दे के डूब गया। ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ कि ये दोनों चैनल तो हमारा चला गया। फिर मैंने अपना कार्टून बनाया, फिर उसके बाद माई देसी हिट बनाया। और ऐसे न जाने बहुत सारे ऐसे मैंने चैनल बनाया। अभी फिलहाल प्रेजेंट में मेरा 2 चैनल चल रहा है, एक सतपाल साहू जो आप सब जानते हैं उस चीज को, और दूसरा चीज है एक टेक वाला चैनल है। तो वैसे मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कभी कभार अगर मन करता है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यही था मेरा मेन ये चीज के मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो आपसे पूछना चाहूंगा, जो सतपाल साहू का है ना चैनल, हाँ। उस पे आपको कैसे आइडिया कि पहले उस पे मैं देखा हूँ जाके पहले ब्लॉग सब शूट करके डालते थे। हाँ। तो फिर कैसे आइडिया कि अपने मिथिलांचल का जो सिंगर है तो उन लोग के साथ इंटरव्यू लेना, वो आइडिया कैसे है आपके? देखिए, एक्चुअल में क्या था कि मैंने देखा कि हर एक फील्ड में हर लोग काम कर रहे हैं। हाँ। अब हर कोई अगर काम कर रहा है तो मीन्स हमारे लिए भी कुछ काम होना चाहिए, है कि नहीं है। तो मैंने सोचा यार मेरे लिए क्या काम है। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब भोजपुरी में सारे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिथिलांचल में भी बड़े सारे लोग ऐसे थे जो मतलब इंटरव्यू तो ले रहे थे, वो बड़े बड़े दिग्गज लोग कर ले रहे थे इंटरव्यू। तो मैंने सोचा हाँ कि जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं, जो मतलब जो नए नए हैं और जो उठ रहा है मार्केट में, तो उसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो उसको भी मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट करे, उसको प्रमोट करे और हाँ मतलब उसके अंदर की चीजों को भी जगाए, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों को का भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसलिए मैंने सोचा कि ये फील्ड में जाना चाहिए और इस चीज को करना चाहिए और साथ में अपने मिथिलांचल को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। और बाकी एक चीज की बड़ी खुशी है मुझे कि जब मैंने स्टार्ट किया तो आपने भी स्टार्ट किया। तो ऐसा ही होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के जितने सारे लोग देख रहे हैं ना, आप सब भी अपने अंदर में एक जुनून बनाओ कि हमें अपने मिथिलांचल को आगे बढ़ाना है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोई और है तो बताया जाए। तो जो भी आपका जो सतपाल साहू, उससे कितना पैसा कमाया? पैसा? हाँ। अरे यार नहीं बोला। देखो मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर पैसे कमाने की अगर बात करी जाए ना,
तो मैंने अपने YouTube चैनल से इतना पैसा कमाया है ना कि बस एक टी शर्ट खरीद सकता हूँ। मैं बहुत सुना अफवाह की सतपाल साई ने तो इतना कमा लिया, ये इतना वीडियो कमा, डाला, ये कर लिया, तो वो आप कर लिया। क्लियर कर दीजिए जो भी कंफ्यूजन है। तो क्या देखिए कैसे कुछ भी फर्स्ट पेमेंट सेकंड पेमेंट कुछ भी? देखिए एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि सतपाल साहू वाला चैनल जो है उस पे मेरे को ज्यादा रिवेन्यू मिलता नहीं है। हाँ। स्पेशल मैं एज ए पैशन की तरह यहाँ पे काम करता हूँ, हाँ। और अगर पैसे के लिए अगर काम करना होता तो मैं टेक्निकल में काम करता, और वैसे मेरा एक टेक्निकल चैनल है, इससे ज्यादा उस पर रिवेन्यू दे देता, भले व्यूज कम है लेकिन उस पर ज्यादा रिवेन्यू दे देता है। तो ऐसे पेमेंट तो मैं बहुत बार ले चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर भी लास्ट टाइम मेरा पेमेंट आया था करीबन 10,000 के समथिंग आया था। कि बोलते ना यूट्यूब पे पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर मेहनत करोगे तो पक्का एक दिन पैसा मिलेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा जो है पैशन के लिए आप काम करो, हाँ, पैसे के लिए नहीं काम करो। अगर आप पैशन के लिए काम करोगे ना तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और पैसे भी आपके हाथ में होंगे। सही है। तो आपको मैं देख रहा हूँ 2-3 महीने 3-4 महीने से आपके सतपाल साहू चैनल पे वीडियो बराबर नहीं आ रहा है। जो पहले आप जोश जुनून से करते थे काम, उस टाइम से मेरे को लग रहा है नहीं हो रहा है। क्यों ऐसे, क्या रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन अगर आप कहे तो मैं लग रहा है मैं इस फील्ड से डिमोटिवेट हो गया हूँ। हाँ, सच में है ना, आपको ही पता चल रहा है ना, आप भी देख लो अपना काम। अब देखो आप क्या है कि जैसे हमारे मिथिलांचल में ना बड़े ऐसे बड़े बड़े दिग्गज सिंगर सब है, ठीक है। तो मैं चाहता था कि मैं सबका इंटरव्यू लूं, सबको प्रमोट करूं। लेकिन क्या था ना कि जब मैं उनके पास फोन करता था या किसी के थ्रू फोन करवाता था तो उनकी एक बहुत ही बड़ी डिमांड होती थी, क्या पता है? क्या? पैसा पैसा पैसा। अब यार एक बात बताओ, हर चीज पैसा ही है क्या? अब जैसे आप मान लो कोई सिंगर है, अब आप उसको फोन कर रहे हो तो बोलेगा क्या कि मेरे को इतना चाहिए। अब मान लो मैं आपके चैनल पे आऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? डायरेक्ट उनका ये सवाल होता था। मैं बोला होगा तो कुछ नहीं, बस आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको देखेंगे, आपको पहचानेंगे। तो कहते थे लोग तो मुझे पहले से जानते पहचानते देखते हैं। तो उसका मेन मकसद ये था कि मतलब पैसा मांग देते थे। और दूसरा चीज ये भी कि अब जैसे बड़े सारे ऐसे सिंगर लोग के पास अगर मैं कॉल किया तो वो या तो बोलेंगे आज देंगे इंटरव्यू, कल देंगे इंटरव्यू, परसों देंगे इंटरव्यू, मतलब ऐसे करके आगे पीछे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो अपने काम से, है ना। तो आपको लगता है कि अरे यार ये सब चीज छोड़ो यार, अब किसी दूसरी लाइन, किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहिए आपको। तो आप कम बैक करोगे या नहीं करोगे? वैसे एक्चुअल ऐसा नहीं है कि मैं अपने फील्ड से डिमोटिवेट हो गया हूँ, आप मेरे ही बोलने के स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए थैंक यू। तो मैं देखना चाहता हूँ पहले जो था ना सतपाल साहू, वो मेरे को दिखेगा या नहीं दिखेगा फिर से? देखिए एक्चुअल में क्या है कि अभी इसके अलावा मैं YouTube पे कम ध्यान दे रहा हूँ। बहुत कम दे रहा हूँ। और इसके अलावा भी मैं एक दूसरा सेक्टर है वहाँ पे भी काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं YouTube को मैं छोड़ दूंगा, YouTube स्पेशल मैं पैशन के लिए करता हूँ, ठीक है। तो मैं YouTube को कंटिन्यू रखूंगा और धीरे धीरे कम बैक करूंगा। पक्का हो, जो पहले का सतपाल साहू दिखेगा जरूर, वही सतपाल साहू दिखेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अपने जैसे जो बोलते ना खासकर अपने मिडिल क्लास फैमिली में इस फील्ड में नहीं जाने देते हैं, घर से सपोर्ट नहीं मिल पाते, उनको पेरेंट्स और उनको जो बनना चाहते उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो मतलब हम लोग जिस फैमिली से मतलब बिलोंग करते हैं ना, वो लोग या तो कहीं ना कहीं मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मीडियम फैमिली में ये होता है ना कि उनको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इस फील्ड में भी काम कर रहे हो ना, यूट्यूब के फील्ड में, तो उनको अभी कहीं ना कहीं उसको पैसा चाहिए घर वाले को, है ना। और जब आप उनको पैसे दोगे ना तभी वो बोलेंगे हाँ ठीक है ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छा है। बाकी दूसरा चीज ये है कि हम लोग जिस एरिया से हैं, मतलब हम लोग जिधर से हैं, तो उधर में क्या है कि लोग चाहते कि पढ़ लिख के एक अच्छा नौकरी, सरकारी नौकरी, अच्छा नहीं सरकारी नौकरी में होना चाहिए कि ये करें। तो इसलिए ना वो लोग ना इस फील्ड में इजाजत नहीं देते। बाकी मैं आपको अगर एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपका पैशन है, मैं हर बार यही चीज कह रहा हूँ आपको, अगर आपका पैशन है, अगर आपको ये काम करना अच्छा लगता है तो आप कीजिए, इस काम को भी कीजिए, साथ में पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई करके आप बहुत बड़ा बन सकते हैं, इससे भी बहुत बड़ा बन सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन दोनों चीज को लेकर के चलिए, आप ऐसा नहीं कि आप एक चीज को लेकर के चल सकते हैं। आपका अगर पैशन है यूट्यूब पे तो आप एज ए पार्ट टाइम रख लीजिए। हाँ, एज ए पार्ट टाइम रखिए आप इसको। तो जैसे आप बोले कि दोनों काम पे फोकस करना चाहिए, पर पढ़ाई एक लिमिट तक होता है कि बस अब पढ़ाई कर लो, घर से हम नहीं छोड़ते कि किसी का मिडिल फैमिली, समझ तो ना, मिडिल फैमिली में पैसा का प्रॉब्लम होता है, पर उसका क्या है, अपने को बनना है यूट्यूबर, और वो पढ़ाई छोड़ रहा है पर उसके पास पैसा नहीं है, यूट्यूबर बनना चाहते हैं,
फिर नहीं बन पाते उनको लिए क्या करना चाहिए, कैसे मेहनत देखिए करना? क्या है, क्योंकि हाँ, देखिए अगर आपको यूट्यूबर भी बनना है तो उसके लिए भी आपको पैसा ही चाहिए। शुरू में हाँ ठीक पैसा है? चाहिए तो शुरू में लगाना पड़ता है। हाँ, आपको देखिए आपको पता ही है क्या देखिए कैसे। क्या है, आप जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो हाँ उसके लिए एक कैमरा होना चाहिए, कैमरा ट्राइपॉड स्टैंड होना हाँ, चाहिए, पर माइक घर होना से चाहिए, सपोर्ट नहीं मिलता मतलब तो प्रॉपर कैसे? हाँ सेटअप होना चाहिए। आप घर से आपका कोई सपोर्ट ही नहीं है तो आप कैसे उस चीज को करोगे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस फील्ड में वही लोगों ने स्ट्रगल किया है जो या तो ज्यादा पैसे वाले हैं या फिर जो ज्यादा बिजी लोग हैं। हाँ अब सही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग मतलब दूसरा काम नहीं कर रहे हैं ना, जैसे मैं हाँ आपको बताया कि 2 काम करना सही चाहिए। है। हाँ अब देखो आप अगर 2 काम करोगे ना तो दोनों काम पे आपका फोकस रहेगा, लेकिन अगर आप एक काम करोगे ना तो कभी कभी क्या होता है ना, डिमोटिवेशन टाइप का आपके अंदर आ हाँ जाता आ जाता है है ना, तो सही आप है। डिमोटिवेट हो जाते हो उस चीज से। बंद हो जाता है हाँ, कुछ दिन तो के लिए। अगर दो चीज आपके पास रहता है, एक ये भी रहता है, एक दूसरा चीज भी रहता है, तो अगर इसमें आपको ये लगे कि तो यार ये हाँ इसमें हम पीछे सेकंड पड़ रहे हैं चॉइस तो हाँ। इसमें दूसरा चॉइस आपके पास है, तो ये चीज होता है मेन। तो आप तो बहुत ही 2015 से यूट्यूब चला रहे हो, अपने मिथिलांचल में बहुत अच्छे अच्छे से जगह घूमे हो, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर के साथ मिले हो। इतने भाग दौड़ के जिंदगी में कभी किसी के साथ कोई लड़की के साथ दिल या कुछ भी लव या कुछ भी? अच्छा, हाँ लव वव, हाँ लड़की वड़की, हाँ गर्लफ्रेंड हाँ वर्लफ्रेंड। हाँ हाँ सही है कॉल यहाँ पे हाँ देखो भाई मैं आपको एक चीज हाँ बता दूं कि देखिए क्या होता है ना कि जब आप इस फील्ड में घुसेंगे ना तो क्या होता है कि बड़ी सारी ऐसी लड़कियां होती है ना जो आपको फोन करेगी, ठीक है, कि हाँ कौन बोल रहे हैं, तो हाँ ये बोल रहे हैं, अच्छा मेरे को इस सिंगर से बात करना ना, आप थोड़ा बात करवा दीजिएगा। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है मैं बात करवा दूंगा। वैसे गर्लफ्रेंड की अगर बात करी जाए तो वैसे इस चीज में मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इनफैक्ट लेना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्या है, अगर उसके पीछे आप जाओगे तो अपना काम पे फोकस नहीं कर नहीं पाओगे, कर पाओगे सही है ना। बोला। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस यूट्यूब के लेकर आपके मम्मी पापा कितने खुश हैं? वैसे अगर सही मायने में देखा जाए तो मेरी मम्मी पापा ने बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों, रीजन बताना चाहिए? रीजन ये है कि उन लोगों को लगता है कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, हाँ ये फालतू का काम है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में। वैसे तो मेरे आप कभी फादर बताए अगर नहीं? देख रहे होंगे तो क्षमा चाहता हूँ पिताश्री। तो कभी आप बताए नहीं ये चीज के बारे में क्या? कि ये यूट्यूब पे भी इतना आपको तो आप अगर देख रहे हैं पिता से ही तो देख रहे हैं ना, तो अगर यूट्यूब पे नहीं होता तो आप आपके पास मैं नहीं आ पाता। नहीं ठीक है, हाँ देखिए यूट्यूब क्या है कि यूट्यूब के थ्रू आप फेमस हो सकते हाँ हो, पैसे भी कमा सकते हो, सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ लेकिन हमारा फैमिली है, सबका फैमिली है, वैसे इजाजत नहीं देता है। और अभी क्या है, और अभी क्या पता है कि अब जैसे अभी जैसे क्या है कि धीरे धीरे समय जैसे ही परिवर्तित होता जाएगा। पहले क्या था कि इंटरनेट नहीं था, नहीं था फिर लोगों को इंटरनेट का लत लगा, लग गया लोगों ने हाँ इंटरनेट यूज करना सीखा, है कि नहीं। अब वैसे ही अभी लोगों को अच्छा नहीं लगता इस चीज का, है ना। तो अभी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज भी अपने माइंड के अंदर आ जाएगा और लोग धीरे धीरे इस काम को भी करने लगेंगे। तो ये सब चीज बाद में जो है कुछ आने वाले टाइम में जो है नॉर्मल हो जाएगा। वैसे अभी भी जो है जैसे मार्केट में आप देखेंगे तो ये सब चीज नॉर्मल है, बाकी गांव देहात में जो है लोग को लगता है ये क्या कर क्या रहा है कर रहे हैं फालतू। सही में। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा आप कोई ऐसे फ्रेंड जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किए इस लाइन में? इस फील्ड में हाँ देखिए एक्चुअल में आपको बता दूं कि इस फील्ड में मेरा किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। और वैसे रही सपोर्ट वाली बात तो मैं खुद ही अपना भाग दौड़ किया, बहुत मेहनत किया, तब जाके जो कुछ भी हूँ, वैसे हूँ कुछ भी नहीं, लेकिन जो हूँ सो आपके सामने हूँ। हाँ। तो आज के लिए इतना काफी है। तो कोई भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए दिया गया है यूट्यूब वाला, तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मिलकर फिर से बना लेंगे, सही ना। जरूर तो आई जरूर। होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मिथिला, जय मैथिली। जय मैथिली।